हरे कृष्णा। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर के आए हैं। ये कहानी है मिस्टर पटेल की, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। हम देखेंगे किस प्रकार से मिस्टर पटेल ने अपने बुद्धि का प्रयोग किया। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। मिस्टर पटेल एक बार अपने बिजनेस के सिलसिले में समुद्री जहाज़ से यात्रा कर रहे थे। उस यात्रा के दौरान एक बहुत ही भयंकर तूफान आया और उस तूफान में उनका जहाज में रखा हुआ उनका सारा धन और सामान भी डूब गया। बड़ी मुश्किल से मिस्टर पटेल अपने जीवन को बचाए एक लकड़ी के टुकड़े को पकड़ करके। ये लकड़ी का टुकड़ा तैरता हुआ एक ऐसे टापू पर पहुंचा जहां बहुत सारे लोग रहते थे। और जैसे ही ये समुद्र से बाहर निकले तो इन्होंने देखा सैकड़ों लोग इनकी ओर दौड़ते हुए आ रहे हैं। तो ये घबरा गए कि शायद मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जैसे वो लोग नज़दीक में आए तो मिस्टर पटेल ने देखा कि वो मारने के लिए नहीं, वो तो उसका स्वागत करने के लिए आ रहे थे। और उन सब ने आ करके मिस्टर पटेल के गले में फूलों की मालाएं डाली, उनका स्वागत किया, उनको चांदी के रथ पर बिठा करके और ले करके गए। और दोनों तरफ में लोग खड़े हुए थे जब वो रथ में जा रहे थे और वो लोग फूलों की बारिश कर रहे थे। और इस प्रकार से मिस्टर पटेल बड़े खुश हुए। लेकिन बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब उनको एक महल के अंदर ले गए और वहाँ उनका राज्याभिषेक किया गया, उनको राजा बना दिया गया। अब राजा बन करके बड़ा खुशी से मिस्टर पटेल वहाँ रहने लगे। कुछ दिनों के बाद उनके मन में विचार आया कि इन लोगों ने मुझे राजा क्यों बनाया और कितने दिनों तक मैं राजा की तरह यहाँ पर रहूँगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मिस्टर पटेल ने अपने मंत्री को बुलाया। मंत्री आए। मंत्री से पूछा मिस्टर पटेल ने कि आप लोगों ने मुझ जैसे अनजान व्यक्ति को यहाँ राजा क्यों बनाया। तो मंत्री कहते हैं कि हमारे यहाँ का रिवाज है, जब भी कोई नया व्यक्ति आता है हम उसको राजा बना देते हैं। तो और वो यहाँ पर रह करके शासन कर सकता है और यहाँ जो धन है उसका मजा उड़ा सकता है। तो फिर मिस्टर पटेल ने दूसरा प्रश्न पूछा कि इसका अर्थ ये हुआ कि मुझसे पहले भी तो कुछ लोग आए होंगे, वो भी राजा बने होंगे, तो उन राजाओं का क्या हुआ और मैं कब तक राजा रहूंगा। तो मंत्री ने कहा कि एक राजा का जो कार्यकाल है वो 1 साल का रहता है। 1 साल के बाद हम राजा को एक ऐसे निर्जन टापू पर भेज देते हैं जहाँ ना कोई व्यक्ति होता है, ना खाने की व्यवस्था, ना पीने की व्यवस्था, और वहाँ वो राजा तड़प तड़प कर भूख के मारे मर जाता है। तो ऐसा ही पिछले राजाओं के साथ में हुआ है। अब मिस्टर पटेल इस बात को सुन करके थोड़े चिंतित हुए। रात भर सोचने के बाद उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाकर उनको आदेश दिया कि हमारे राज्य का आधा धन उस निर्जन टापू पर भेज दिया जाए। वहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। फिर उन्होंने कहा कि वहाँ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, वहाँ महल बनाए जाएं, वहाँ घर बनाए जाएं, वहाँ बाग बगीचे बनाए जाएं, वहाँ झीलें बनाई जाएं और भूमि को समतल करके वहाँ खेती करने लायक बनाया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वहाँ जो अन्न है उसको रखने के लिए कुछ व्यवस्था की जाए और फिर अन्न भी वहाँ पर ट्रांसफ़र करवा दिया। ये सारा का सारा कार्य करने में बहुत टेंशन थी, बहुत मैनेजमेंट करना पड़ा, लेकिन फिर भी मिस्टर पटेल ने किया। क्यों? क्योंकि जानते थे कि भविष्य उज्जवल बनाना है तो हमें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और जब कुछ समय बचे थे, 1 साल पूरा होने में कुछ दिन ही बचे थे, तो उन्होंने आधे लोगों को उस टापू पर भेज दिया। और फिर जैसा कि उनका नियम था, 1 साल पूरा होते ही मिस्टर पटेल को वहाँ भेज दिया गया। और मिस्टर पटेल वहाँ बड़ी खुशी से रहने लगे उसके बाद, क्योंकि वहाँ अब पानी भी था, वहाँ खाने की व्यवस्था भी थी और लोग भी थे। तो ये कहानी जो है ये हमें बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। ये हमें सिखाती है कि हो सकता है आज हम भी राजा की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हों, लेकिन कब तक एक ना एक दिन जब मृत्यु आएगी तो सब कुछ हमसे छीन लिया जाएगा। जिस प्रकार से 1 साल के बाद राजा को उस निर्जन टापू पर भेज दिया जाता था,
सब कुछ छीन करके उसी प्रकार हमसे हमारा परिवार, हमारे माता पिता, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा धन सब कुछ छीन लिया जाएगा। अंग्रेजी में कहावत है कि एज श्योर एज डेथ, कहते हैं कि ये कड़वी सच्चाई है जीवन की कि मृत्यु सबकी आनी है और मृत्यु के समय सब कुछ व्यक्ति को छोड़कर जाना पड़ता है। तो क्यों न हम भी बुद्धिमान बने और हम भी उस राजा की तरह तैयारी करें अगले जीवन की। उसके लिए हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी और हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। हमारा जो भविष्य है, जो अगला जीवन है, वो निर्धारित होता है हमारे वर्तमान जीवन में किए गए हमारे कर्मों के अनुसार। अगर हम बुद्धिमानी से कार्य नहीं करते, इस जीवन में केवल भोग करने में लगा देते हैं, तो हमारी स्थिति उन राजाओं की तरह होगी जिनको उस निर्जन टापू पर भेजा गया और वहाँ तड़प तड़प कर मर गए। हम भी ऐसी ही स्थिति को प्राप्त करेंगे, हमें भी ऐसा जीवन मिलेगा जहाँ बहुत ही कष्ट होंगे अगले जीवन में। लेकिन यदि हम बुद्धिमानी से कार्य करते हैं, जिस प्रकार से इस व्यापारी ने किया, मिस्टर पटेल ने किया, तो हम भी अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ कष्ट उठाना पड़ेगा। तो कैसा कष्ट? भगवान की भक्ति का। जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हमारे निर्धारित कर्तव्य हैं, उनके साथ साथ भगवान की भक्ति करने से हम इस जीवन के बाद निश्चित रूप से भगवान के धाम जाएंगे, जहां हम शाश्वत रूप से और सुखपूर्वक रह सकते हैं। हरे कृष्णा।